हेलो 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 हेलो। आइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मुसाफिर हूँ यारो चैनल में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का मेरा लाइव कुछ विशेष होगा, बताऊँ क्यों? लेकिन ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना। मैं जो आज बोलने जा रहा हूँ, बस यूँ समझ लीजिए कि पता नहीं मालिक ने, भगवान ने क्या समझ दी मुझे कि सोचा कि अपने विषय में अपने दिमाग से बतेरा कुछ बोल लेते हैं। आज जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से हमें कुछ अपने से हटकर भी बोलना चाहिए। पता नहीं कहाँ पे हमारा ये काम भगवान को, मालिक को अच्छा लग जाए है, तो इसलिए मैंने सोचा। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये तो ऐसे ही बोल रहा हूँ साधारण सी भाषा, ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि ये संसार जो है ना, भगवान के नाम से या तो बहुत जल्दी सोता है या बोर हो जाता है। और ये रात का समय, और हालांकि 11 बजे का समय दे रखा है इसको पढ़कर सुनाने का। अच्छा, दिमाग में क्या बात आई है, मेरे दिमाग में बात आई बैठे बैठे, जब मेरे पास ये फरमान आया संसार के मालिक का, तो दिमाग में बात आई कि इतना बारीक अक्षर क्यों लिखा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब बकवास हो और इसलिए इतने सारे शब्द डाल दिए हों जिनका कोई मतलब ही ना हो, बेफालतू के, कि कोई पढ़ेगा ही नहीं और खाली फरमान कहकर ही अपना काम जो है भगवान या परमधाम स्टेशन चला लेंगे। तो मैंने सोचा इतना बारीक है, ज़रूर कुछ ना कुछ, या तो ये बिल्कुल कूड़ा कवाड़ है सब कुछ नहीं है, उल्टी सीधे शब्द लिखे होंगे, जैसे कोई टाइप कर देता है दबा दब उंगली मार मार के, खूब जल्दी जल्दी लिख के उनने का संख्या बढ़ा दो और इसको पूरा बना दो, ऐसा जो आदमी ना पढ़ पाए और अपना नाम भी हो जाए। पहले मैंने सोचा हो सकता है ऐसा कुछ हो, लेकिन दिमाग में पता नहीं भगवान ने, मालिक ने बात एक डाल दी कि अब तू इसको पढ़ने बैठ ही रहा तो कुछ ऐसा भी पढ़ ले इसमें जो मिल जाए, कुछ काम का हो जाए। बस यही सोच के मैंने कहा यार, फितूर दिमाग तो होता ही है हमारा फितूर दिमाग होता है, कहता है कि तू सही रास्ते पे नहीं चल, तू बेहूदी बातें कर, अच्छी मिल जाए तो किनारा कर ले। तो मैंने कहा यार, परमधाम स्टेशन तो बहुत कहता है कि वो अपने मन की बात जो है मानने से पहले विचार तो कर लो कि वो बात जो मन कह रहा है वो सही है या गलत है? हो सकता है कि मन गलत बात को तो कह देता वो सही है और सही बात को कह देता वो गलत है। और एक मैंने पढ़ा भी था, वो संदेश में लिखा था कि वो कूड़ा कूड़ा तो स्वयं उड़ के आ जाता है, लेकिन काम के सामानों को इकट्ठा करना पड़ता है। तो वहीं से मेरा दिमाग खनका। मैंने, भगवान जी तुमने मेरा मार्गदर्शन अच्छा करा कि कूड़ा अपने आप उड़ के चला आता है और कीमती सामान को इकट्ठा करना पड़ता है। तो मैंने कहा देखूँ अच्छा इसको पढ़ के। फिर मैंने जब उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ा, बड़ा जोर लगा के आंखों में दर्द होने लगा, इतना बारीक। हे भगवान, कैसे पढ़ेगा तेरा ये फरमान आजकल का जीव इंसान, जब इतनी परेशानियों में घिरा हुआ है, समय नहीं है तो कैसे पढ़ेगा। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा क्यों ना, मैं तो खाली हूँ, मैं क्यों ना पढ़ के सुना दूँ। अब मैं पढ़ के किसको सुनाऊँ, मेरे सामने तो कोई है नहीं ऐसे दोस्त मेरे जो सुन लें आजकल तो किसी को बैठा के सुनाओ तो बड़ा भारी है, पता नहीं कौन रुकेगा कौन भाग जाएगा। तो मैंने कहा अब
मैंने कहा बस वो भगवान ने समझा दिया कि तू तो पागल है। अरे तुझे सुनाना है तो फिर तेरे दोस्त तो फेसबुक पर है, उन्हें सुना, वो सुनेंगे, बड़े शौक से सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े प्रेम से सुनेंगे हैं। और किसी योग्य शब्द हुए तो उस पर विचार भी करेंगे, और काम के हुए तो जीवन में लागू भी करेंगे। इसलिए तेरी इस वक्त की भी कीमत पड़ जाएगी, तेरा अच्छा खासा योगदान भी हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा मुझे अब योगदान तो, जब कहते हैं कि किसी चीज़ की तुम कीमत प्राप्त करोगे तो उसमें शक्ति नहीं होगी, तो मैंने कहा फिर मैं क्यों ना इसे भी परम धाम स्टेशन जो मार्गदर्शन करते हैं, समझाते हैं कि इसे निष्पक्ष और निस्वार्थ और निर्लेप भावना से पढ़ो, अपने जीवन में भी उसी भावना से शामिल करो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं अब निष्पक्ष, निर्लेप और निस्वार्थ भावना से पढ़ूंगा और अपने दोस्तों को सुनाऊंगा। प्यारे प्यारे दोस्त मेरे सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अगर कुछ कहने लगा तो भाई बड़ी गलत बात हो जाएगी, कान पकड़ता हूँ भैया। ऐसी बात तो दिमाग में भी ना आनी चाहिए कि मैं स्वार्थ में के बस होके कहूँ, या किसी लोभ लालच, मतलब क्या कहते हैं, किसी को अपना ज़्यादा मान लूँ तो केवल उससे कहूँ है, और या इनको मैं अपना बताने लगूं, निर्लेप हो जाऊं। नहीं जी, इन्हें तो मैं पढ़ रहा हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं समझ रहा हूं तो पढ़ रहा हूं, और तुम्हें भी समझाने की कोशिश। भैया मुझ में तो मेरा कुछ है भी नहीं। वो आरती नहीं सुनी कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या लागे मेरा, ऐसे ही है ना। मेरे तो खैर इतना भाई पढ़ने वाला तो हूँ नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो फिर किसी का योग्य होता, आज बेकार नहीं होता। बेकार ही है, तो काम नहीं, धंधा नहीं, पाई नहीं, पैसा नहीं, तो बेकार इंसान वो, और जीवन भी बेकार ही जा रहा। तो मैंने कहा चलो यही काम कर लो यार, क्यों ना थोड़ी सी भगवान की बात भी कर लो। और बेचारे जो नहीं पढ़ पाते, जिनके पास, परम धाम स्टेशन कहता है कि मेरे संदेशों को आगे बढ़ाओ, तो मैंने कहा एक आदेश की पालना भी हो जाएगी। परम धाम स्टेशन कहता है जो पढ़ नहीं पाते, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जो पढ़ने में असमर्थ हैं, आँखों में दर्द होता है उनके पढ़ते हुए, वो पढ़ नहीं पाते। हो सकता है कुछ भाषाएं समझ भी नहीं पाते हों, कुछ, क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ तो पढ़ पाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते पूरी तरीके से, और कुछ पढ़ ही नहीं पाते। अब मान लो एक इंसान पे जो है बहुत अच्छे तरीके का मोबाइल है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पढ़ नहीं सकते, तो अब भैया इसमें योगदान तो बनता ही है नहीं। हम योगदान नहीं देंगे तो कौन देगा, है नहीं। और वो कहता है ना परम धाम स्टेशन, झूठ के साथ तो भीड़ है पर मेरे साथ कोई नहीं। तो मैंने कहा चलो यार, अपना भी जीवन बेकार ही जा रहा है, चलो परम धाम स्टेशन से ही के संदेशों को देख लेते हैं यार आज। पहले तो करे 2-3 बार, लेकिन हमें तो कुछ चाहिए नहीं, और कुछ किसी ने शाबाशी भी नहीं दी और शाबाशी अगर मांगेंगे तो फिर कहेंगे भगवान अच्छा बेटे, तू यहाँ पे जो है ना शाबाशी लूटने को है सम्मान चाह रहा यार। मैंने करना कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं पढ़ने का काम है यार, वो पढ़ दूंगा और क्या है नहीं। क्या जा रहा है अपना, थोड़ी देर ऐसे भी सही जीवन की सांसों को। भाई कोरोना काल चल रहा है, भयंकर परिस्थिति चल रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। हाँ, इतनी भयंकर परिस्थिति चल रही है, बस अब कुछ मत पूछो। मुझे लग रहा है 11 बज गए, अब मुझे अपना ड्यूटी निभा लेनी चाहिए, क्योंकि 11 बजे से सुनाने थे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये अब मैं देखो सुनाने जा रहा हूँ, सामने मेरे संदेश लिखे हुए हैं, उनको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। मैंने चला रखा है टीवी पे, एलईडी पे, क्योंकि उसमें छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। मोबाइल पे देखते हूँ तो मैंने ना ये
अपलोड करे फेसबुक से और एक अपनी चिप में डाल के और टीवी पे बड़ी एलईडी पे लगा दिए। अब मैं इस पे आसानी से पढ़ के आपको सुना सकता हूँ। ठीक है, तो और ये ज़रूरी भी है। बेचारा हर इंसान कितनी परेशानी में कहाँ जाए, सारे दरवाजे तो बंद पड़े हैं। मुझे तो सारे दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। मंदिरों मस्जिदों में घुसने नहीं देती सरकार, भीड़ लगने नहीं देती, और हम शायद इस काबिल भी नहीं है नहीं, जो अपनी बात रख सकें। रखने से भी क्या फ़ायदा जब सुनवाई नहीं दिखाई दे रही। तो आज ये बात आई है तो मैंने कहा इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है भैया। समय का कुछ पता नहीं, थोड़ा सा ऐसे काम भी कर लो जो कि ऐसा लगे कि हम चलो किसी की आवाज़ तो सुना रहे हैं दुनिया को। अपनी ताकत तो है नहीं सुनाने की, ना अपने पास कुछ है ऐसा जो किसी को सुनाए। तो भैया चालू करता हूँ मैं। देखो, भगवान जी की जयकारा बोल दो, भगवान जी का जयकारा बोल दो, जहाँ भी होंगे सुन लेंगे, है नहीं। एक इस मुसीबत की घड़ी में भगवान को याद तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं भगवान कहाँ पे हैं, कैसे हैं तो याद। अब मैंने कहा जब भगवान की बात ही आ रही है, लिखा है संसार के मालिक का फरमान, तो शब्द तो बहुत बड़ा है, लेकिन फरमान भी ऐसा ही होना चाहिए जो लगे संसार के मालिक का। ऐसा ना हो कि किसी किताब से पढ़ के सुना दिया हो, किसी ने लिख दिया हो, या फिर कोई अपने मन गढ़ंत कहानी बोल दे, उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ना हो, या कोई ऐसी बात जो समझ में ही ना आए। क्योंकि पता नहीं कौन कौन सी बातें आती हैं। वो कहते हैं ना वो कि कान में कर दी कुर और मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला मैं तेरा गुरु। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अब चालू होने वाला है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्त आ गए। मैं पढ़ नहीं सकता, मेरी मुसीबत है एक, क्योंकि मैं ना तो इंग्लिश जानता हूँ, और दूसरी बात मेरी आंखें कमज़ोर हैं, इसलिए मैं नाम बड़ी मुश्किल से पढ़ूँगा। गोपाल चौहान जी, आपका मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है। और जय जय करण जी, आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं नाम ना पढ़ पाऊँ तो मुझे भाई क्षमा कर देना, क्योंकि मैं इंग्लिश तो जानता नहीं और हिंदी भी ऐसी पढ़ता हूँ टूटी फूटी। और ये कौन है? शाली कट्टूपुरा जी, अब मैंने आपका नाम पढ़ दिया। आपका सभी का स्वागत है। मुझसे पढ़ना नहीं आता। दोस्तों, एक बात बता दूं, इसको छोड़ के मत जाना। आप अगर देखना शुरू करा है तो बस ऐसे जैसे वो मदारी होता ना, कहता है कि वो मैंने एक सीमा बांध दी है, इसके पार जो जाएगा कदम हटाएगा वो मुंह के बल उल्टा गिर जाएगा। लेकिन मैं नहीं कहूँगा इस बात को, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ये तो बेफालतू का ड्रामा है। लेकिन हाँ, अपने मालिक से प्रेम है, अपने बनाने वाले से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, तो छोड़ के मत जाना, सुनना इसे। पता नहीं, हो सकता है कोई काम की बात निकल आए। तो अभी तो पढ़ के सुनाऊंगा मैं अभी आपको। सुवानंदू भाई बारल जी, देखो मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मुझे आता नहीं पढ़ना, लेकिन मैं नाम बोल रहा हूँ। नाम गलत हो, स्वागत सही करूँगा, स्वागत पूरा होगा सही वाला। आपका स्वागत है दिल से। और मैं शुरू करूँ इससे पहले एक बात और बता दूँ कि मैंने परमधाम स्टेशन से कह दिया है, आज के मैसेज में विनती कर दी है कि मेरा ये लाइव आप अपने सभी चैनलों पे ज़रूर डाल दें। चाहे वो यूट्यूब पर परमधाम स्टेशन हो, वहाँ भी डाल दें, और जितने भी आपके चैनल चल रहे हैं फेसबुक पर वर्तमान में, जो अभी सक्रिय हैं, उन सब पे डाल दें। जो बंद हो गए उनसे कोई मतलब नहीं है, उनमें आप भी नहीं डाल सकते। अब ये है कि हमारे प्रिय दोस्त, प्यारे प्यारे दोस्त अगर ये काम करें कि यहाँ से लेकर अपने चैनल पे डाल दें, तो वही उनसे ज़बरदस्ती कोई कर नहीं सकते। ये तो
अपनी इच्छा के सब स्वामी हैं, मालिक हैं। वही जब भगवान जी ने मालिक ने जो है सबको स्वतंत्रता दी है तो ये भी स्वतंत्र है। हम कौन है कहने वाले। तो आइए अब मैं शुरू करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें संकट की। देखो मैं बड़े आराम से पढ़ूँगा और आप समझते रहिए शब्दों को, ठीक है। और ये बताइएगा लास्ट में जाके कि ये कूड़ा तो नहीं है। कभी मैं कूड़ा पढ़ रहा हूँ बेकार व्यर्थ, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या क्या छप रहा है, कहाँ कहाँ छप रहा है, फेसबुक पे छप रहा है, किताबों में छप रहा है। वो पता नहीं किसके मतलब का है, किसके मतलब का नहीं है। लेकिन मुझे परमधाम स्टेशन की बातें जो कहते हैं कि परमपिता के माध्यम से आ रही हैं, वो पढ़ना में अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। अब ये अंदर अच्छा लगता है या मन को अच्छा लगता है। भाई अंदर ही अच्छा लगता है, मन को तो मन कहाँ लगता है इन बातों में। वो तो कहता है उठ के भाग ले, मुसीबत आ गई। तो आइए शुरू करते हैं कि संकट की इस विषम परिस्थिति में संसार के मालिक का फरमान क्या कहते हैं। संसार के मालिक कहते हैं माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण और मार्गदर्शन शुद्धता के साथ जीवात्मा कल्याण हेतु करें। अभी जो आप बच्चे पाल रहे हो ना, माता पिता से कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों का जो पालन पोषण करना है वो शुद्ध कमाई से करें, शुद्धता के साथ, ठीक है। और इस प्रकार से करें ताकि उनकी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। उसमें भोजन भी शुद्ध दें। जीवात्मा कल्याण के लिए साधारण नहीं है जीना, ध्यान रखना, ये कह रहे हैं यहाँ पर। ये परमपिता बताते हैं, परमपिता कह रहे हैं कि शुद्ध जीवात्मा बना दीजिए उन्हें। MM दुबे जी आपका तहे दिल से स्वागत है। तो परमधाम स्टेशन के माध्यम से संसार के मालिक परमपिता का ये फरमान आया है आज कि माता पिता से कह रहे हैं अपने बच्चों का पालन पोषण और मार्गदर्शन शुद्धता के साथ जीवात्मा कल्याण हेतु करें। यानी कि उनको जितना भी जीवन में दें वो दें जो उनके विचारों में शुद्धता आए, उनके जीवन में शुद्धता आए। शुद्ध भोजन का इस्तेमाल करें। अब ये क्यों कहा गया है ये शुद्ध भोजन, ऐसा कोई भी नहीं कहता। सभी कहते हैं कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, जो मर्जी चाहें वो करो। लेकिन यहाँ कहते हैं, देखो दोस्तों एक बात बता दूं, इसको सुनना तो पूरा सुनना और नहीं तो सुनना नहीं। और सुनोगे पूरा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही भाई, है नहीं है। मैं तो बेवकूफ़ हूँ, पढ़ लिया हूँ। नहीं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मतलब मैं वैसे वाला बेवकूफ़, कहते पागल हो जाता है इंसान तब भगवान की बातें सुनाता है या करता है, तो ऐसे ही समझ लो। तो पर मेरा कोई इसमें मेरा कोई शब्द नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो परमपिता कह रहे हैं कि अब माता पिता से अपने बच्चों का पालन पोषण मार्गदर्शन, उसका जीने का जो आगे का तरीका है, संस्कार है कि शुद्धता के साथ जीवात्मा कल्याण हेतु कीजिए। मतलब उनके कल्याण के लिए कीजिए। ये मत सोचिए कि ये आए हैं, पैदा हुए हैं, खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, ये ना सोचिए। अब जीवात्मा कल्याण के लिए सोचिए। उनको वो चीज़ समझाइए जो जीवात्मा के कल्याण का कारण बन जाए। अपने बच्चों के दुश्मन ना बनिए, उन्हें गलत रास्ते पर, उन्हें झूठ में ना फांसिए, उन्हें झूठ में ना डालिए, गलत रास्ते पर ना डालिए। शुद्ध भोजन खाइए, अच्छी कमाई का, अपनी मेहनत का पैसा उन्हें खिलाइए, और उस मेहनत का जिससे किसी का दिल ना दुखे। ये साहब कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पढ़ें और सुने और जीवन में शामिल करें मेरी आवाज़ को। संसार के मालिक का फरमान जो है ना, वही क्यों आया है भाई। दुनिया तो परेशान है बहुत,
मुसीबतें मुसीबत पड़ रही हैं तो कोई तो आके दामन थामने की बात करेगा। ऐसा लगता नहीं कि किसी ने हमें शायद इस विषम परिस्थिति में कोई एक दिलासा दी हो, क्योंकि संसार में कोई दिखाई नहीं देता ऐसा, क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है। कौन किसको दिलासा दिलाए, कौन किसको समझाए। लेकिन यहाँ पर परम पिता कह रहे हैं परम धाम स्टेशन के माध्यम से, मैंने जो पढ़ रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ये आप समझें कि ये गलत है बातें या सही हैं, ये सही होनी चाहिए या गलत। दोस्तों, ये प्रोग्राम लंबा रहेगा, ध्यान रखिएगा, सुनना अपने है। ये तो बात आप सुन चुके हैं कि माता पिता को क्या समझा दिया है। कह दिया है कि माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण शुद्धता के साथ करें ताकि उनकी जीवात्मा का कल्याण हो सके। अर्थात वह जीव जो आपके बच्चों के रूप में है वो अपना जीवन सफल कर सके। ये सफलता नहीं है कि धन दौलत इकट्ठी कर लिए। परमपिता की तरफ से जो फरमान आते हैं, संदेश आते हैं परम धाम स्टेशन पर, उनमें ये नहीं है कि अगर आपने दौलत इकट्ठी की है या आपके बच्चे उस दौलत का लाभ उठा रहे हैं और दौलत बढ़ा रहे हैं तो जीवात्मा के कल्याण का साधन नहीं है। साफ कह दिया है, मैं और क्या बोलूं। तो पढ़ें, सुने और जीवन में शामिल करें। अपने प्रयास से आगे सुनाएं, बढ़ाएं। जैसे मैं बैठ कर बोल लिया हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं है। अब कहते हैं चलचित्रों को देखें तो उसमें झूठ। चलचित्र कौन से? जैसे टीवी पे आ रहे हैं, पिक्चर हॉल में जा रहे हैं, फिल्में आ रही हैं, नाटक आ रहे हैं, इनको देखें तो इसमें झूठ। जीवन को देखें तो उसमें झूठ। कैसे? अरे जब तुम्हें किसी चीज़ का पता नहीं तो तुम्हें सत्यता का कहाँ से पता है? भाई ये मैंने परम धाम स्टेशन से पढ़ा है। किसी ने कह दिया वो कि कोई बच्चा रो रहा था तो एक समझदार व्यक्ति ने सोचा इस बच्चे को छुपाने के लिए भूत भूत कह दो, भूत आ गया, भूत आ गया। अब वो बच्चा रोए जाए, उसकी आवाज़ को सुन के चुप नहीं हो रहा। उनने क्या काम करा, सामने रखा एक गुड्डा बुरी सी शक्ल का, उनने उठा के उसके आगे कर दिया, देख भूत आ गया। अब बच्चा जो है चुप हो गया, डर के मारे उस गुड्डे को देख के उन्हें हाँ यही भूत होगा, ठीक है। अब वो डर गया, समझ गया। बच्चा थोड़ी देर बाद फिर रोने लगा। अब वो भूत करके फिर उसे डराए, लेकिन बच्चा नहीं रोया, चुप हुआ, रोता रहा। तो उसने क्या काम करा, बोला अच्छा बेटा रबड़ी खाएगा? तो उनने हाँ कर दिया। उनने क्या काम करा, पास में रखा हुआ हलवा उसे उठा के दे दिया कि ले रबड़ी खा। अब बच्चे ने हलवा खाया, बहल गया, चुप हो गया। उनने कहा ये बढ़िया है, इसे जो मर्जी वो थमा दो, मान लेता है। बस आज यही है कि जिधर देखो, चलचित्रों में देखो उसमें झूठ, जीवन में देखें तो उसमें झूठ। और मृत्यु को सत्य समझकर, मृत्यु को सत्य मानकर आंखें मूंदे जीवन का दुरुपयोग करते हुए मृत्यु की ओर निश्चित होकर बढ़ते चले जा रहा है इंसान। और झूठ समझ को हासिल करके समझते हैं इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। यानी कि कह रहे हैं कि मृत्यु को भी सच समझ रहा है इंसान। अब बताओ, चलचित्रों में झूठ, जीवन में झूठ, ऊपर से मृत्यु को सच समझ रहा है कि इसके बाद तो पीछा छूट जाना है, मृत्यु हो जाएगी, पीछा छूट जाएगा। लेकिन परमपिता का फरमान जो सामने लिखा है, परम धाम स्टेशन का आया हुआ, उसमें लिखा है कि मृत्यु को झूठ सत्य समझ रहा है और आंख मींद के सब कुछ करता हुआ चला जा रहा है कि कुछ नहीं होगा, मृत्यु के बाद छुटकारा मिल जाएगा।
लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ये भी झूठ है, क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होती है, जीव की नहीं होती। इसलिए झूठ को हासिल करके समझते हैं कि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। साजन जी थैंक यू। ओ सॉरी मैं वो मुसाफिर हूँ यारो। चैनल है ना मेरा, तो आदत पड़ी हुई है। आज मैं पढ़ने बैठ गया ये धोखे से भगवान जी की आवाज़ को। तो चलो मैंने कहा चलो, तो भाई धन्यवाद। हाँ, इंग्लिश को मारो गोली, हिंदी में बात करो यार। तो अब दूसरा पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। जो अभी आए हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मैं उन्हें बता दूं कि मैं जो है आज का फरमान पढ़ रहा हूं जो मेरी टाइमलाइन पर आया था, क्योंकि उसमें लिखा था कि आप अपनी आवाज़ में पहुंचाएं, आगे बढ़ाएं, सुने समझें सुनाएं। मैंने कहा यार इससे बढ़िया कौन सा मौका, अपना नाम भी हो जाएगा है, और ये जो आदेश आया इसकी पालना हो जाएगी। पता नहीं कहाँ पे फ़ायदा दे जाए, पढ़ना तो नहीं आता, कोई बात नहीं है। तो अब कहते हैं इस फरमान में, कहते हैं संसार के मालिक परमपिता। भाई देखो, ईश्वर अल्लाह भगवान गॉड खुदा रब परमपिता एक ही बात। कोई कुछ यूँ कह दे, किसी ने अपना बाप स्वीकार कर लिया है तो वही बाप कहेगा, और वैसे भी संतान अपने पिता का नाम ले तो प्रेम तो होगा नहीं। मैं अपने पिता का नाम लेकर बुलाऊंगा, नाम लेके तो मज़ा नहीं आएगा ना। परमधाम स्टेशन कहता है ये बात, बहुत संदेशों में मैंने ये बात पढ़ी है कि जब तुम अपने पिता का नाम लोगे, पहली बात तो तुम्हें नाम ही नहीं पता, किसने क्या नाम रख दिया, असलियत का तो पता ही नहीं है। और तुम नाम से अपने पिता को बुलाओगे तो वो प्रेम नहीं होगा पिता के अंदर जो होना चाहिए। बात तो कायदे की है भाई। तो इसलिए वो कहते हैं मैं तो परम पिता कहता हूँ, तुम जानते नहीं इसलिए नाम पुकारते हो। परमधाम स्टेशन कहता है मैं जानता हूँ इसलिए नाम नहीं पुकारता, रिश्ता अपना अपना कायम करता हूँ, तो रिश्ते से बुलाता हूँ। अब बहुत से कहते हैं भैया भगवान को परम पिता या अल्लाह को परम पिता कह रहे हो, ये गलत बात है। अब भैया गलत बात है तो सही बात वो बोलते होंगे। परमधाम स्टेशन ये भी कहता है कि सही बात आप बोलते होगे भैया, जिसके जी में जो आए वो कहते रहो, लेकिन मुझे इससे उचित कुछ दिखाई नहीं देता तो भैया मैं नहीं बोलता। तो ये अपनी मजबूरी है परम धाम स्टेशन की, मैं क्या करूं। मैं तो फिर भी मालिक भगवान बोल रहा हूँ, और यहाँ लिखा है परम पिता तो परम पिता बोल रहा हूँ, पता नहीं कौन सा तीर निशाने पे जाके बैठ जाए। तो आइए दूसरे संदेश में कहते हैं फरमान में, आप राजा महाराजा ज्ञानी विज्ञानी अपने लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। आपका विज्ञान मेरी कृपाओं का मोहताज है। आप में इशारा समझने की शक्ति है तो समझिए, पहले इंसान फिर एकत्रित किया हुआ सामान। क्या कल की अवतार की आवश्यकता है? मेरी समझ को प्राप्त करके अपने अंदर के शैतान को मारिए। मैं देख रहा हूँ संसार सारा तेज गति के साथ काल के मुख में जा रहा है, फिर क्या इंसान और क्या सामान। ओ, ये तो बड़ी भयंकर बात कह दिया। आप राजा महाराजा ज्ञानी विज्ञानी होंगे तो अपने घर के होंगे, मेरे लिए नहीं होंगे। आपका विज्ञान मेरी कृपाओं का मोहताज है। विज्ञान को कह दिया है कि मेरी कृपाओं का मोहताज है। भैया मुझे मत समझ लेना, ये तो मैं सामने एलईडी पे, अच्छा तुम्हें यकीन नहीं आता तो लो देख लो, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। देखो अब तो समझ गए, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ भाई। मुझसे नहीं आता कुछ भी, और पढ़ने में भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ लिखा है कि मैं देख रहा हूँ संसार सारा तेज गति के साथ काल के मुख में जा रहा है, फिर क्या इंसान और क्या सामान। अब जब संसार ही चला जाएगा
तो इंसान बचेगा क्या, और फिर उसका सामान बचेगा क्या। तो यहाँ लिखा हुआ है, फिर क्या इंसान फिर क्या सामान। आप क्या मेरी सृष्टि का परमाणु बमों से विनाश करेंगे। ओहो, ऐसा लग रहा परम पिता ने सुन ली हैं सबकी बातें। वो जो बैठा तानाशाह उत्तरी कोरिया में बड़े बड़े परमाणु बम छोड़ता है, तो दूसरा देश कहता तेरे से ज़्यादा परमाणु बम मेरे पास है, मैं देख अभी देख दुनिया को तबाह कर दूंगा अगर तूने जरा सा भी चू चपाट करी तो। अरे परम पिता ने सब सुन लिया। अरे है तो वहाँ भी ये तो ना है वहाँ ना है उसे भी बनाया होगा। संसार के मालिक के सामने तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे, उसकी बनाई हुई सृष्टि का अपमान करोगे, उसको तहस नहस करोगे, तो क्या होगा भैया तुम्हारा है? तुम संसार के मालिक के बनाए हुए बच्चों को सताओगे, मारोगे, काटोगे, तो भैया क्या होगा तुम्हारा। ऐसा तो कुछ होगा ही। कब तक वो क्या कहते हैं वो यार मुझे तो पता भी नहीं कि कब तक वो पाप की गठरी वो पाप की हंडिया नहीं, हंडिया बोलते हैं पाप का घड़ा। हाँ, पाप का घड़ा कब तक ना भरेगा भैया, कभी तो भरेगा, फूटेगा। तो भैया तो कह रहे हैं कि आप क्या मेरी सृष्टि को परमाणु बमों से विनाश करोगे। मेरी सृष्टि का आपको छोड़कर सब कुछ अपने मूल को प्राप्त हो जाएगा। अरे मार दिया, आपको छोड़ के इंसान को छोड़ दिया। कह रहे हैं सब कुछ अपने मूल को प्राप्त हो जाएगा, इंसान बचेगा बस संसार में भटकने के लिए। अच्छा, तो आपको छोड़कर सब कुछ अपने मूल को प्राप्त हो जाएगा। वक्त आपके सारे अहंकार को चकनाचूर कर देगा। अरे क्या फरमान है भाई, स्पष्ट कह दिया है कि वक्त आपके सारे अहंकार को, मतलब खुद को नहीं कहा कि मैं कर दूंगा, कह रहे हैं वक्त कर देगा, चकनाचूर कर देगा। विनाश का नहीं, जीने का साधन ढूंढोगे। अरे मार दिए, अब हम जीने का साधन ढूंढेंगे, विनाश का नहीं। भूल जाएंगे विनाश करना है। सही बात है भाई, जीवन का साधन ढूंढोगे। मैं व्यर्थ कुछ नहीं बोलता। मेरी समस्त सृष्टि में उपस्थित समस्त प्रकार के जीवों के प्रति दया का भाव रखकर उन्हें इस संसार में अपने जीवन की यात्रा को तय करने दीजिए। राक्षस बनकर उनका संहार ना कीजिए, उनकी जीवन यात्रा में बाधक ना बनिए। उन्हें मेरी सृष्टि में अपनी सेवाओं का योगदान और अपने कर्मों के परिणाम तक पहुँचने दीजिए। स्वयं में उनका दाता और जीवन दाता बनकर स्वयं में झूठ और शैतानी शक्तियों को धारण करके मेरी सृष्टि का भगवान बनने की कोशिश ना कीजिए। ये परमपिता डरा रहे हैं, समझा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया। कह रहे हैं कि संसार में उपस्थित सभी प्रकार के जीव, गाय भैंस हो या कुत्ता हो, बकरी हो, कुछ भी हो, कि इन्हें अपनी जीवन की यात्रा करने दो पूरी, और जो इनकी सेवाएं हैं संसार में दी जाने वाली, इन्हें देने दो। राक्षस बन के इनका संहार मत करो, नहीं तो कह रहे हैं तुम इनके अन्नदाता बन के, जीवन दाता बन के स्वयं झूठ और शैतानी शक्तियों को धारण करके मेरी सृष्टि का भगवान बनने की कोशिश ना कीजिए। अभी मैं भी तुम्हारे ऊपर हूँ। बताइए कहाँ बात मारी है ले जाके। कह रहे हैं अपनी मेरी सृष्टि में इन्हें अपने कर्मों का फल भोगने दो और अपना योगदान देने दो। अब गाय है, भैंस है, योगदान देती है नहीं देती है अपनी सेवाओं का। सूअर है, देता है नहीं देता है। सूअर क्या करता है, जो गंदगी होती है, विष्ठा होती है, उसको ख़त्म करता है दुनिया से, उसको मार दिया,
अब वो अपनी सेवाओं का कहाँ योगदान देगा। गाय भैंस को मार दिया, कहाँ वो दूध देगी, अपनी सेवाओं का योगदान देगी। वास्तव में मालिक ने तो भैंस को दूध बख्शा है, गाय को दूध बख्शा है, बकरी को दूध बख्शा है। किस किस क्या क्या सोच कर बख्शा है। और इंसान ने आज क्या हालत है। कहा था संसार के मालिक ने अपने फरमान में कहा है कि दर्द बांटोगे, जो बीज बोओगे वो बीज 10 गुना मिलेगा। अच्छा, अब समझ में आया। अब तो कह रहे हैं कि उनकी जीवन यात्रा को पूरा होने दीजिए। वो जिस सेवा के लिए बनाए हैं उन्हें सेवा करने दीजिए। अपने मन के अंदर शैतानी शक्तियों को धारण करके स्वयं भगवान बनकर मत बैठिए। भगवान बनने की कोशिश ना कीजिए। झूठ में उलझ रहे हो, झूठ देख रहे हो, चलचित्रों में झूठ, जीवन में झूठ, और मृत्यु को सच मानते हो, सोचते हो पीछा छूट जाएगा, तो यहाँ भी झूठ को अपना रहे हो और सोच रहे हो इससे ऊपर कुछ नहीं। क्या बात है, कहाँ से लाए हैं ये संसार के मालिक इतनी बातें। धन्यवाद, हम तो कृतार्थ हो गए पढ़ के लगता है। अब आइए तीसरा संदेश पढ़ते हैं। ये एक ही संदेश है जो 11 भागों में बांटा हुआ है। आप कहें तो मैं बंद कर दूं, नींद आ रही होगी, और नहीं कहें तो मैं फिर मस्तियों में पढ़ रहा हूँ और आपको भी कुछ करने का मौका देना चाहता हूँ कि आप भी खुशी खुशी सुनते रहें। इसलिए बीच बीच में इनको पढ़ के अपनी तरफ से 2 बातें जोड़ देता हूँ ताकि मन लगा रहे। वरना तो मुझे पता है कि जहाँ भगवान की बात आई ही नहीं, जो कोई काम कानों को रस नहीं देती, जो संगीत नहीं होता कुछ भी, तो आदमी बोर हो जाता है, सोने लगता है। बेकार की बातें यार, कौन सुने, इतना टाइम किस पे रखा है। जीवन तो मौज मस्ती के लिए है। तो आइए सुनते हैं आगे क्या कहा है। कहा है दर्द बांटोगे दर्द मिलना तय है। अरे मार दिया, ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई भाई, कि दर्द बांटोगे दर्द मिलना तय है। अपने समझने के समय को आप अपने जीवन से निकालते हुए इस शरीर से चले जा रहे हैं। ओह, समझने के समय को निकाल दिया और शरीर से भी निकल गए। अरे वाह, यदि अभी समझना नहीं चाह रहे हो तो वक्त आपको वहां पर लाएगा जहां मुझे समझने के लिए आप लाचार, विवश और मजबूर हो जाओगे। लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुके होंगे मेरे प्रिय बच्चों। मैं जानता हूँ अभी आपको झूठ ने जकड़ रखा है। सत्य की आपको आवश्यकता नहीं है। भाई देखो, मैं अब बार बार नहीं पढ़ूंगा इसे, जहाँ से पढ़ रहा हूँ उसे समझते चले जाओ, तब तो है बेकार फ़ायदा, और नहीं तो फिर बेकार अपना समय खोना जब समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। तो अब मैं दोहा तो पढ़ नहीं सकता कोई, क्योंकि मुझसे दोहे पढ़ने नहीं आते। फिर पहले दोहा पढ़ दूँ फिर सुनाऊँ तुम्हें, तो इतना बड़ा काबिल इंसान नहीं हूँ। मुझसे ना दोहा पढ़ना आता है ना उसको समझाना। ये भी यहाँ पढ़ रहा हूँ तो बता रहा हूँ, वरना इतना भी नहीं आता सही से पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है
मैं दोबारा न पढ़ूँ, चलो पढ़ दे रहा हूँ, फिर नहीं पढ़ूँगा, पूरा ऐसे ही पढ़ दूँगा है। तो आपको झूठ ने जकड़ रखा है। दर्द बांटोगे, दर्द मिलना तय है। अपने समझने के समय को आप अपने जीवन से निकालते हुए इस शरीर से चले जा रहे हैं। ये उनके लिए जो शरीर से निकल गए हैं या निकल रहे थे, ये उनके लिए है। वैसे हमारे लिए भी है भैया। यदि अभी समझना नहीं चाह रहे तो वक्त आपको, ये कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि मुझे अभी समझना नहीं चाह रहे तो वक्त आपको वहाँ पर लाएगा जहाँ मुझे समझने के लिए आप लाचार, विवश और मजबूर हो जाओगे। लेकिन तब तक बहुत कुछ खो चुके होगे। मेरे प्रिय बच्चों, मैं जानता हूँ अभी आपको झूठ ने जकड़ रखा है। सत्य की आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए झूठ में ही जाना चाहते हो। झूठ से निकलना नहीं चाहते, इसलिए हर प्रकार के अहंकार को पालकर आप मेरी आवाज़ को ठुकरा रहे हैं। इशारों को समझकर आने वाले परिणामों से बचा जा सकता है। भाई इशारे भी आ रहे होंगे, है नहीं? और उनको समझ के इशारों को और आने वाले परिणामों से बचा जा सकता है। कुछ ना कुछ बात तो है जो आने वाले समय में बता रहे हैं कि उन परिणामों से बच सकते हो। मेरे इशारों को समझो। वही ये इशारे दिव्य संदेश में जो भी आ रहे हैं, वही इशारे हैं कि उन्हें समझ लो क्या कह रहे हैं, तो बच जाओगे परिणामों से। ठीक है? तो इशारों को समझकर आने वाले परिणामों से बचा जा सकता है। मैं वह नहीं जो यह कहते हूँ इतने पर्चे छपा कर बांट दो तो तुम्हें दबा हुआ खजाना मिलेगा। नहीं बांटोगे तो तुम्हारे घर में नुकसान हो जाएगा। मुझे आपसे पूजा, भक्ति, इबादत, योग, समाधि, साधना एवं समस्त प्रकार के कर्म कांड आदि कुछ नहीं चाहिए। इनको मैंने नहीं कहा। जो मैं कहता हूँ वह समझिए। मेरी समस्त सृष्टि में उपस्थित किसी भी प्रकार के जीव का दिल न दुखाइए। मेरे दिव्य संदेशों के माध्यम से स्वयं को झूठ और अंदर के शैतानों क्या लिखा है, मेरी आँख में दर्द हो रहा है, कि मेरी समस्त सृष्टि में उपस्थित किसी भी प्रकार के जीव का दिल न दुखाइए। मेरे दिव्य संदेशों के माध्यम से स्वयं को झूठ और अंदर के शैतानों से छुड़ाकर खुद को झूठ से छुड़ाऊं और जो अंदर बैठे हुए शैतान, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, अच्छा, इनसे छुटाकर स्वयं में विकास कीजिए। अच्छा, क्योंकि मेरी शक्तियाँ कमज़ोर हो गई हैं। अच्छा, आत्मिक शक्तियाँ, तो इनका विकास करूं। अच्छा, स्वयं का विकास कीजिए। शरीर में रहते हुए शरीर में ही मर जाना आसान है, लेकिन शरीर में रहते हुए शरीर में जिंदा रहना एक दिव्य कला है। इसे दिव्य कला से विमुख होकर, क्या लिखा है, इस एक दिव्य कला से विमुख होकर इस मनुष्य रूपी नश्वर शरीर के जीवित रहने का अर्थात अपने जीवन की यात्रा इस श्रेष्ठ शरीर में तय करने का जीव को क्या फायदा, जब इस शरीर की श्रेष्ठता को ही गंवा बैठे हो। मैं व्यर्थ कुछ नहीं बोलता। झूठ और झूठों से बचो। बात तो बड़े काम की है। कहा है कि अपना विकास करो। शरीर में रहकर मर जाना तो आसान है। एक शरीर मरता है, एक जीव आत्मा मरती है। तो शरीर में जो जीवात्मा है वो मर गई, ये तो आसान है। अच्छा, कैसे मरती है? वो परम धाम स्टेशन ने कहा था, जब काम, क्रोध, मद, लोभ,
अहंकार जैसे दानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो तुम्हारी क्या विशात है। तुम्हें तो वैसे ही मार देंगे, फिर उस पर कब्जा कर लेंगे शरीर पे। लेकिन इसमें जिंदा रहना दिव्य कला है। इनसे अपने आप को बचा के रखना दिव्य कला है। बात तो कायदे की लगती है, काम की लगती है नहीं? तो कहते हैं कि इस जीवन का अर्थात अपने जीवन की यात्रा इस श्रेष्ठ शरीर में, मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ कहते हैं ना, तो कहते हैं कि इस शरीर में, नश्वर शरीर में जीवित रहने का अर्थात आपके जीवन को की यात्रा का इस श्रेष्ठ शरीर में तय करने का जीव को क्या फ़ायदा, जब इस शरीर की श्रेष्ठता को ही गंवा बैठा है जीव, तो क्या फ़ायदा। मैं व्यर्थ कुछ नहीं बोलता, झूठ और झूठों से बचो। भाई संसार में तो झूठ है, अब तो समझ में आ रहा है। कोई बताता ही नहीं ये बातें। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तुम ये बजाओ, तुम वो बजाओ, तुम ये करो। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं झूठ और झूठों से बचो। आइए मन्नू पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, मैं उस फरमान को पढ़ रहा हूँ जो परम धाम स्टेशन से मेरी टाइमलाइन पर आया। उसमें लिखा था कि आप पढ़ के सुना सकते हो, अपना योगदान, दिव्य योगदान बताया था, दे सकते हो। तो मैंने कहा इससे बढ़िया क्या फ़ायदा, मतलब बात है। अपनी तरफ से भी कुछ नहीं कर रहे, किसी ने कह दिया तो मान लिया, क्योंकि कहना किसी का मानना चाहिए। दुनिया के अंदर हर इंसान को अपने अलावा एक कहना दूसरे का ज़रूर मानना चाहिए। ध्यान रखना ये बात। मेरे तो अंदर ये बात है कि मैं तो भाई कहना मानता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसका कहना ज़रूर मानता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा भला करने वाला, जब मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरा भला करने वाला किसी न किसी रूप में भगवान ही होता है, दूसरा कोई नहीं। और कहते ना जो किसी का भला करता है वो भगवान का ही रूप होता है नहीं? तो चलो छोड़ो इन बातों को, अब पढ़ते हैं चौथा संदेश। मतलब एक ही फरमान है, ये बहुत बारीक वाला लिखा हुआ। मैंने सोचा कैसे पढ़ेंगे सब, तो पता नहीं कोई पढ़ पाए ना पढ़ पाए, तो मैंने कहा यार मैं ही पढ़ के सुना दूँ। मच्छर बहुत काट रहे हैं भाई, बहुत मच्छर है। ये मॉर्टिन जल रही है, ये भी ख़त्म हो गई, अब मच्छर उधेड़ के बुन देंगे। तो आइए चौथे नंबर पे सुनते हैं क्या है कि झूठ और झूठों से बचो। झूठ और झूठों को समझने का की दिव्य शक्ति मेरे दिव्य संदेशों से प्राप्त कर, स्वयं को स्वयं में जीवित कर, स्वयं में स्वयं का विकास करें। मैं जो देखता हूँ वही आपके कल्याण हेतु बोलता हूँ। मैं व्यर्थ कुछ नहीं बोलता। मुझ तक आपको नहीं पहुँचने वाला, मुझको आप तक नहीं पहुँचाने वाला आपका सारा ज्ञान झूठ है। अरे मार दिए। कह रहे हैं कि आप जो मुझसे दूर हैं, जो आप समझते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कह रहे हैं सब झूठ है। जितना भी कराए एकत्रित सब झूठ, बिल्कुल। मुझ तक नहीं पहुंचने देता, वो बीच में ही उलझा लेता है। देखो कि आपका सारा ज्ञान क्या कि मुझ तक आपको नहीं पहुंचाने वाला आपका सारा ज्ञान झूठ है। जो मुझ तक पहुंचा दे वो सच है, इसका मतलब ये हुआ है। ठीक है, हाँ। तो क्या है कि आपका सारा ज्ञान झूठ है, मिथ्या है, आपको अपने में उलझाने वाला है। मैं जानता हूँ जो मेरी आवाज़ को सुनने की जगह नफ़रत से ठुकराता है वह महाज्ञानी या महामूर्ख होता है।
भाई संसार के मालिक का फरमान तो बड़ा विकट है। सुनाते हुए सोच रहा हूँ सुनाऊँ या ना सुनाऊँ। जहर भी है, बहुत बड़ा जहर है। क्योंकि भाई लालची अगर भगवान होते तो फिर मीठी मीठी बातें बोलते, हमारी जय जयकार करते। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो तो महाज्ञानी है या महामूर्ख है, अंतर कुछ दिखाया है नहीं, है नहीं है। कहा है कि मैं जानता हूँ जो मेरी आवाज़ को सुनने की जगह नफ़रत से टुकराता है वह महाज्ञानी है या महामूर्ख होता है। लेकिन मैं जानता हूँ इसके साथ साथ वह स्वयं का सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है। कैसे? क्योंकि वह वहाँ खुद नहीं, शैतानी शक्तियाँ और झूठ उसके दुश्मन उस शरीर में बसे होते हैं। इनसे खुद को बचाइए, ये दिखाई नहीं देते लेकिन आपसे भी शक्तिशाली होते हैं। आपके शत्रु आपके अंदर हैं, इनका विनाश करें और अपना विकास कर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कीजिए। जिस प्रकार से बुखार होने पर शरीर की शक्ति जाती हुई सी लगती है लेकिन जाती नहीं, क्योंकि वह शक्ति को बुखार अपने विस्तार के लिए इस्तेमाल करता है। वह शरीर को उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करने देता जिससे आपको लगता है कि शरीर की शक्ति चली गई है। ओहो, अब वही वाली बात है ना कि अगर मेरा हिस्सा कोई और ले जाए तो मेरा हिस्सा तो लगेगा है नहीं, लेकिन उधर जाके शक्ति बढ़ जाएगी उसकी दूसरे की, क्योंकि वो ले जाएगा हिस्सा। अब मेरी शक्ति तो वहीं की वहीं थी लेकिन वो आदान प्रदान रुक गया। ठीक है, तो जो मुझ में है वो भी ख़त्म होती चली जाएगी। तो इसलिए वो बुखार उस शक्ति का इस्तेमाल करके अपना विस्तार कर रहा है। ठीक है, जिससे आपको लगता है शरीर की शक्ति चली गई, जाती नहीं है और हम उस बुखार को पनाह देते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से आप में उपस्थित जीवात्मा कल्याण करने वाली दिव्य शक्तियों का उपयोग झूठ अपने विकास अर्थात विस्तार के लिए कर रहा है। जिस झूठ को हमने अपने हृदय में जगह दी है ना, वो हमारी दिव्य शक्तियाँ जो हमें ईश्वर से मिला सकती हैं, परमेश्वर खुदा से मिला सकती हैं, अल्लाह से मिला सकती हैं उसका झूठ अपने विस्तार के लिए, अपने विकास के लिए उपयोग कर रहा है। और आप ठन ठन गोपाल, आप में शक्तियाँ समाप्त हो गई जो आपको ईश्वर अल्लाह भगवान परमात्मा से मिला सकती थी। झूठ ने उलझा दिया है बहुत बुरी तरह से, और आप इन शैतानी शक्तियों के इशारों पर नाच रहे हो। अपनी अच्छाई का पता नहीं, अपने लक्ष्य का पता नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परमधाम स्टेशन बोल रहा है मुझसे तो बोलना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक इसी प्रकार से आप में उपस्थित जीवात्मा कल्याण करने वाली दिव्य शक्तियों का उपयोग झूठ अपने विकास अर्थात अपने विस्तार के लिए कर रहा है। और इनको शरण आपने दी है, हमने दी है। अच्छा, संसार के मालिक का फरमान तो बड़ा दिलचस्प लगता है। मेरी तो मॉर्टिन ख़त्म हो गई मुझे तो मच्छर उधेड़ कर डाल देंगे, सारे शैतान ये बदला ले लेंगे मुझसे। मैं क्या कर रहा हूँ? ये भी तो शैतान राक्षसी समझ लो एक तरीके के, खून पीते हैं। तो कोई बात नहीं, चलो मैं अभी मॉर्टिन लाऊंगा, जलाऊंगा। दुकानें तो बंद हैं, थोड़ा सा टुकड़ा रखा है, ले आऊँगा अभी। जब तक थोड़े बहुत मच्छर काट लें कोई बात नहीं है। तो
भी किसी प्रकार से आप में उपस्थित जीवात्मा कल्याण करने वाली दिव्य शक्तियों का उपयोग झूठ अपने विकास अर्थात विस्तार के लिए कर रहा है और इनको शरण आपने दी है। इनसे मुक्त होने और आपको अपना अपना कल्याण करने के लिए आपका मुझे समझना आवश्यक है। ओहो, हमने तो सुना है, सब कहते हैं किसी ने ईश्वर को देखा है, अल्लाह को देखा है, भगवान को देखा है। अरे कोई देख सकता है क्या? कहते कोई नहीं देख सकता। आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। भाई ये क्या कहते हैं? अरे ये परमधाम स्टेशन ने कहा है कि परमपिता कहते हैं जहाँ चाहोगे वहीं दर्शन दूंगा, जहाँ चाहोगे। लैट्रिन में चाहो या मंदिर में चाहो, अपने घर में चाहो या घर से बाहर चाहो, या अपने अंदर चाहो या अपने बाहर चाहो, हिंदुस्तान में चाहो या पाकिस्तान में चाहो, चीन में चाहो, अमेरिका में चाहो, जापान में चाहो, आसमान में चाहो या पाताल में चाहो, जहाँ चाहोगे वहाँ दर्शन दूंगा और बिना शरीर के दर्शन दूंगा। क्या बात है परमधाम स्टेशन की। मुझे हंसी आती है। चलो कोई बात नहीं, मेरी तो हंसने की आदत है, पागल हूँ। तो अब बताओ, अच्छा कौन कहेगा ये? मैं तुम्हें किताबें पढ़ के सुनाने लगूं? कह दूं भगवान जी आसमान पे रहते हैं, ऊपर वाले माले पे, उससे ऊपर कोई माला ही नहीं है। जाओ देख लो। कौन जाएगा? कौन देखने को जाएगा भाई? किसके पास इतनी फुर्सत रखी है? पहले सोचेगा ये साला मुझे मार देगा, तब कहेगा जीते जी के क्या कहते अब तू चला जा। अब तू कहाँ गया, अब किसी को क्या पता। ऊपर वाले माले पे भगवान रहते हैं। तो वो ग्रंथ पागल है। वो कृष्ण जी का जो ज्ञान है अर्जुन को दिया हुआ कह रहे हैं, और मुझसे तो आता नहीं है बोलना, कैसे कैसे उन्होंने बोला। मुझे तो इतना ही पता है। वो तो कहते हैं कि ये देख, ये सूरज चांद सितारे, ये मंदिर गुरुद्वारे, ये दुनिया के सारे नज़ारे मुझ में है और मैं इन सब में हूँ। मुझे तो इतना ही पता है। वो मैंने सुना है, परमधाम स्टेशन ने संदेशों में सब कह रखा है ये बात। अब मैं कहने लगूं कि वो तो ऊंचे वाले माले पे हैं, जाओ देखिए। अब वहाँ कृष्ण जी ने क्या कहा है गीता में, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं तो यहाँ भी हूँ जहाँ तू है। अर्जुन से कह रहे देख, तू जो मुझे देख रहा है मेरा ये रूप नहीं है, मेरा देख विशाल रूप। अब भैया अर्जुन की आंखें, दिव्य दृष्टि जब दी है तो अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई। परमपिता भी यही कहते हैं कि मेरे दिव्य संदेशों से दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करो, झूठ से बच जाओगे। भाई अच्छा लग रहा है तो बता दो, नींद आ रही है तो मैं भी सो जाऊँ। मैं कोई वो तो पढ़ के सुंदरकांड पढ़ के तो सुना नहीं रहा, न कोई रामायण, न किसी की जीवनी महापुरुष की। मैं तो वो पढ़ के सुना रहा हूँ जो इस टीवी पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। परमधाम स्टेशन से आज ही आया, संसार के मालिक का फरमान। कहते हैं संसार के मालिक का फरमान है ये, ईश्वर अल्लाह परमात्मा परमेश्वर का। कोई कहता है किसी से को भाई है ऐसी ऐसी बात है तो कहता है पागल हो गया। अब ऐसा भी कभी होता है, कभी भगवान भी कभी बोलता है। भगवान बोलता ही नहीं, इंसान ही बोलना जानता है। जिसकी कोई विसात नहीं उसे कह रहा, वो कह रहा है कि
सब कुछ करने वाले को कि वो बोल ही नहीं सकता। खुद कब तक बोले? जब तक तुझ में शक्ति है, जब तक तुझ में उसकी शक्ति है जिसको कहता है कि वो बोल नहीं सकता, तब तक तू बोल रहा है, वरना तेरी बोलती बंद हो जाएगी। महाज्ञानी संसार के महाज्ञानियों ने इस संसार को मूर्ख बनाया है। भाई परमधाम स्टेशन कहता है अपने लाभ के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और इसीलिए कहा है कि अंदर के बैठे हुए शैतानों को मारिए, कल की अवतार की आवश्यकता नहीं है। क्या है कल की अवतार? कौन देखेगा इसे? कौन देखेगा? कोई कह देगा मैंने पहले पढ़ा था और आज इस युग में मैं देख रहा हूँ कि आज जो परिस्थिति बनी हुई है, कल की अवतार किसको मारने आएंगे? वो कल एक संदेश पढ़ा था, वो प्रतिष्ठित क्या कहते हैं, प्रतिष्ठित कोई होगा, कोई ऐसा महकमा दुनिया में जिसने ऐलान कर दिया है, अपने उसमें गणना में कोई ऐलान कर दिया कि संसार जो दुनिया आधी ख़त्म हो जानी है। इस स्थिति में जनसंख्या आधी रह जाएगी। तो परमधाम स्टेशन की ओर से संदेश आया था, आधी रह जाएगी। जानते हो आधी कब रह सकती है दुनिया? तुमने कह दिया आधी रह जाएगी, गणना करके कह दिया आधी रह जाएगी। परमधाम स्टेशन ने जवाब दिया कि दुनिया आधी रहने का कारण वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, जो तुम जानते नहीं। उस कारण को परमधाम स्टेशन कहता है मैं जानता हूँ कि दुनिया आधी कब रहेगी। भाई क्या है ये, समझ में नहीं आती बात। आइए शुरू करते हैं आगे से। तो लिखा हुआ है कि इनसे मुक्त होने और आपको अपना कल्याण करने के लिए आपको मुझे समझना अति आवश्यक है। किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं, अपना कल्याण अर्थात अपनी जीवात्मा का कल्याण करना आपका परम धर्म है, परम कर्तव्य है। शेष सभी कुछ मिथ्या है। इस संसार में मैं ही शेष हूँ और मैं ही विशेष हूँ। हो सकता है कभी कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बात बताई हो, मुझे तो पता नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन यहाँ जो वही संसार के मालिक का फरमान है, ये तो मुझे पता नहीं कहाँ से आया है, किताबों से आया है या स्वयं संसार के मालिक बोल रहे हैं, लेकिन है कुछ ना कुछ अवश्य ही। तो मैं मच्छर की दवा ले आऊँ? आप जाइएगा नहीं दोस्तों, अभी और मज़ा आएगा, सुनिएगा। बस 2 मिनट लगे, अभी जाता हूँ।
मैं ले आया दोस्तों, ये थी मोल्टीन और ये मैं जला रहा हूँ और थोड़ा सा पानी पीऊँगा। मेरा गला खुशक हो गया बोलते बोलते। खुल जा सिम सिम, खुल गई। अब हम ये मच्छर जो है परेशान करना बंद कर देंगे। भगवान तो हूँ नहीं मैं, ना भगवान का बच्चा हूँ ऐसा जो मेरे लिए मच्छर को ख़त्म कर दे। अब मैं कहूँ क्यों भाई मच्छर को ख़त्म कर दो, इन्हें मारना भी गुनाह बता रहे हैं। दुनिया कहती है खूब मारो, जब तक मारोगे नहीं ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ भैया मारना इनका जो है वो नहीं है उपाय, क्योंकि मारने से तो ये कि अब वो अभी भी बात आई थी ना कि संसार दुनिया आधी रह जाएगी। तो ये बताओ कोई चीज़ को, पानी पी लो दोस्तों, मैं तो पानी पी रहा हूँ। चाय वाय तो कोई लाएगा नहीं, इसलिए पानी पी लो। अपना गर्म करके धर लिया। तो भैया दुनिया जो आधी रहेगी उसका परम धाम स्टेशन में जिक्र है कैसे होगी और ये सब क्यों हो रहा है, ये संदेशों का सिलसिला क्यों बना हुआ है। परम धाम स्टेशन ने ये उजागर कर दिया है क्यों बना हुआ है। ये दुनिया आधी करने के लिए बना हुआ है और इसकी आवश्यकता है, लेकिन ऐसे नहीं होगी, उससे तो और बढ़ेगी जो उन्होंने बताया है। इसको दिया था संदेश में, मैं चलो बता देता हूँ थोड़ा सा। घर से निकली भीड़ जब अपने बाहर घूमेगी, घर से भीड़ निकलती रहेगी, बाहर घूमती रहेगी। कुछ इधर को निकल गए, कुछ उधर को निकल गए, कुछ उधर को निकल गए। अब जो निकल गए वो वापस घर में आने चाहिए ना, तभी तो भीड़ ख़त्म होगी। वो घर में तो आ नहीं रहे, वो निकलते जा रहे हैं, तो भीड़ कम हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। हाँ, वापस घर में घुस जाओगे, तुम्हारी गिनती ख़त्म कि तुम गए भी थे और घर में तो तुम वापस आए नहीं। अब तो बाहर निकल गए, तो बाहर तो भीड़ बढ़ाओ गई। निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, वापस कोई नहीं आ रही है। यही है, इसीलिए भीड़ कम नहीं हो रही। वो कहते हैं भीड़ ख़त्म हो जाएगी, आधी रह जाएगी। कहा भैया शरीर भी कहाँ पता चला, कोई मकड़ा बना, मेंढक बना, उसके बाद में फिर इंसान के शरीर में आ गया। कहाँ से कम रह जाएगी भीड़? क्या पागलपने की बातें करते हैं। आइए चलते हैं आगे। तो मुझे समझना आवश्यक है, किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं, अपना कल्याण अर्थात जीवात्मा का कल्याण करना आपका परम धर्म है, परम कर्तव्य है। शेष सभी कुछ मिथ्या है। इस संसार में मैं ही शेष हूँ और मैं ही विशेष हूँ। आइए इसको आगे शुरू करते हैं। कहते हैं सब कुछ मिथ्या है। कहाँ दुनिया की बातों में आए बैठे हो, पिता का कहना मानते नहीं, दुनिया का कहना ऐसे मान रहे हैं जैसे कि बस इससे पार लग जाएगी नैया। तो आइए लिखा है छठे संदेश में, इस समस्त संसार का मैं ही अंत हूँ और मैं ही शुरुआत हूँ। मुझे प्राप्त करने वाले जीव की जीवन यात्रा का अंत मुझ बेअंत में ही आकर समाप्त हो सकता है। मुझको प्राप्त नहीं करने वाला जीव मेरे इस मायावी संसार में अनंत युगों तक वर्तमान की तरह, आज की तरह दुख और कष्ट प्राप्त कर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कर्मों के अनुसार शरीरों को बदलता हुआ अपने जीवन की यात्रा को तय करता रहता है, जिसमें एक आपकी भी वर्तमान में यही यात्रा चल रही है। लेकिन आपने अपनी इस जीवन यात्रा में अपने लक्ष्य को साथ लिया है, लेकिन आपने अपनी इस जीवन की यात्रा में अपने लक्ष्य को साथ लिया है, समझ लिया है या नहीं, ये आप ही जानते हैं।
मैं मनुष्य शरीर में उपस्थित जीवात्मा को इस ओर ले जा रहा हूँ जो प्रत्यक्ष है। आपको मेरी आवाज़ पर और अपने समस्त प्रकार के ज्ञानों की उपलब्धियों पर विचार करना होगा, अन्यथा आपका जीवन आपके लिए ही व्यर्थ हो जाएगा और आपकी इस बहुमूल्य दौलत का लाभ शैतानी शक्तियाँ और झूठ कोई और प्राप्त कर, यानी कि शैतानी आपके जीवन का लाभ कोई और प्राप्त कर ले जाएगा, जो शैतानी शक्तियाँ और झूठ हैं। तो मेरी सृष्टि में तबाही लाएगा। आपके इस बहुमूल्य दौलत का लाभ, इस मनुष्य शरीर का और इस जीवन का लाभ ये शैतानी शक्तियाँ और झूठ प्राप्त करेंगी और मेरी सृष्टि में तबाही लाएंगी। मेरे प्रिय बच्चों को अपने लक्ष्य से गुमराह करेंगी और आप व्यर्थ ही किसी और के किए की सज़ा मेरे इस मायावी संसार में तरह तरह के शरीरों के माध्यम से अनंत युगों तक भुगतते रहोगे। मैं व्यर्थ कुछ नहीं बोलता। मैंने शरीर रूपी मकान का मालिक तुम्हें बनाया है, तुम्हें सौंपा है। तुमने इस मकान में झूठ और शैतानी शक्तियों, विनाशकारी आतंकवादियों शक्तियों को प्रवेश करने दिया और इन झूठ और शैतानी शक्तियों, विनाशकारी शक्तियों, आतंकवादी शक्तियों ने मेरी इस सृष्टि में अपने विनाशकारी कार्य को अंजाम दिया। ओ, कहाँ गई ये बात? कहाँ से संसार के मालिक ने फरमान उठाया और आतंकवादी गतिविधियों में, शैतानी शक्तियों में पहुंचा दिया। क्या कहा था उन्होंने? लास्ट में कहा है कि मेरी सृष्टि में अपने विनाशकारी कार्य को अंजाम दिया इसी शरीर के माध्यम से है। तो भैया छठा पढ़ा था मैंने? हाँ, छठा पढ़ा था। तो अब सातवां आप कहते हैं क्या होगा। वो मैंने जल्दी इसलिए पढ़ दिया क्योंकि भैया आप भी बोर हो रहे होंगे, समय लग रहा है। तो कहा है कि विनाशकारी कार्यों को अंजाम दिया आपने इस शरीर के माध्यम से, शैतानी शक्तियों को प्रवेश करा के। तो जब इस मकान को ध्वस्त किया जाएगा तो इसका खामियाजा आपको भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी निगाह में आप दोषी हो, क्योंकि आपने उनका साथ दिया है, उनको शरण दी है। और आज जब मैं आपको इन आतंकवादी शक्तियों, झूठ और शैतानी शक्तियों, विनाशकारी शक्तियों से आज़ाद होने के लिए इन दिव्य संदेशों रूपी शक्तियों को दे रहा हूँ, तो आप इन्हें भी लेना नहीं चाहते। इससे आपका दोष और भी बढ़ जाता है। तब ही वर्तमान मेरे आदेश पर न्याय करता है। वो आपके आदेश पर वर्तमान न्याय करता है। मेरा ही एक इशारा जो मुझे आपके समझ और आप में ही प्रकट कर सकता है। अच्छा, मेरा एक ही इशारा जो आप में मेरी समझ और आपके समक्ष मुझे प्रकट कर सकता है। मेरी सृष्टि में विनाश की भावना को त्याग कर स्वयं के विकास के पथ पर आगे बढ़िए। अच्छा, अन्यथा आपके द्वारा मुझसे उपलब्ध किया गया विनाश का सारा साधन धरा का धरा रह जाएगा।
विश्व युद्ध नहीं, विश्व शांति की ओर कदम बढ़ाइए। मेरी सृष्टि के खिलाफ आतंकवाद और विनाशकारी भावनाओं को त्याग दीजिए, अन्यथा आपके शरीर में आपकी यह जीवन यात्रा आपको समझने, संभलने और क्रियान्वित करने का और मौका नहीं देगी और आप व्यर्थ में ही शैतानी विचारों का शिकार हो मुश्किल से हाथ आए इस बहुमूल्य अवसर को गंवा जाओगे। मैं पुस्तक नहीं सुनाता, मैं व्यर्थ नहीं बोलता। वक्त के आईने में अपने भविष्य को देखिए, कल्याणकारी भविष्य को देखने की आदत डालिए, विनाशकारी भविष्य को नहीं। मेरा यह दिव्य इशारा, इसे पढ़ें, समझें, निस्वार्थ, निर्लेप, निष्पक्ष भाव से जीवन में स्थान दें और अपनी आवाज़ में अपने प्रयास के माध्यम से आगे बढ़ाकर अपना दिव्य योगदान दें। समय के रहते अपनी मूल शक्तियों, मूल गुणों को धारण कीजिए, मूल गुणों को धारण कीजिए। आपकी मूल शक्ति, मूल गुण ही आपके वर्तमान को सुखद बना सकते हैं। मनुष्य शरीर में प्राप्त जीव को यह जीवन केवल भोग विलास और मौज मस्ती, एंजॉय आदि के लिए नहीं है। सत्य से विमुख होकर स्वतंत्रता का उपयोग जीवात्मा के लिए हर प्रकार से हानिकारक होता है। मेला उजड़ने से पहले ही मैंने, चलिए दोस्तों इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस मेले के ऊपर मुझे बहुत पुराना दिव्य संदेश याद आया है, जो वीडियो में भी था, मैंने सुना भी था, यूट्यूब पर सुना था, अपलोड किया गया है परमधाम स्टेशन का। तो वहाँ शायद 2.5-3 वर्ष हो गए उसको मुझे सुने हुए। उसमें लिखा था कि मेरे प्रिय बच्चों, इस मेले में दिल न लगाइए, ये मेला उजड़ने वाला है। 3 वर्ष हो गए उसको। इस मेले से निकल आइए, इस मेले में तबाही आने वाली है, आग लगने वाली है, इस मेले से निकल आइए। जहाँ आज आपको ये रौनक दिखाई दे रही है, वहाँ एक दिन जो आने वाला समय है, वहाँ ये रौनक उजड़ती हुई दिखाई देगी। ये संदेश मैंने पढ़ा था जब मैं परमधाम स्टेशन के जो और चैनल थे उनसे जुड़ा था। मैंने पहले भी आपको बताया ये बात। तो वो चैनल थे संतान एकलव्य, पुत्र एकलव्य, एकलव्य संतान, और इस तरीके के चैनल थे वो। तो उनसे जब मैं जुड़ा हुआ था तो वहाँ पर ये संदेश मैंने सुना, और उसके बाद ये संदेश आज मेरे सामने आया है कि मेला उजड़ने से पहले ही मैंने, अभी इसको आगे सुनाऊंगा मैं, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ये संदेश। तो इसको क्योंकि बारीक था ना, तो मैंने टुकड़ों में कर लिया, उसको टुकड़ों में करके और तब आपको मैं सुना रहा हूँ। तो उसमें साफ दिया था कि मेरे प्रिय बच्चों, मेला उजड़ने वाला है, इस मेले में दिल न लगाइए, मुझ में दिल लगाइए। और उस समय पर एक संदेश और आया था कि मेरा जिनको दर्शन करना है, दीदार करना है, वो अपने घर में एक कमंडल ले आएँ और अपनी छत पर खुले स्थान पर जाकर बैठें। वहाँ मैं उन्हें उस कमंडल के अंदर अपना दर्शन कराऊंगा। तो और उस कमंडल के बाद आप जहाँ चाहोगे मुझे देख सकते हो, ये वहाँ पर संदेश आया था। तो मैंने वो संदेश पढ़े थे, और देखे या नहीं देखे इसको मैं नहीं कह सकता, वो मैंने क्या नहीं किया इसको भी मैं बताऊंगा नहीं।
ये तो एक राज है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपनी कोशिश अपने आप कीजिए। बस ये है कि मैं कितना समर्पित आपको दिखाई दे रहा हूँ, इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा आप लगा लीजिए। और बाकी तो आप भी अपनी इच्छा के मालिक हैं ही, और मैं तो विवश हूँ। तो इसलिए मैंने ये पढ़ा था कि मेला उजड़ने वाला है, और पिता आवाज़ दे रहा है बच्चे को कि बच्चे कहाँ है, तू आजा। इस मेले में आपत्ति आने वाली है, तबाही आने वाली है, और क्या कहते हैं कि एक तरीके का भूकंप आने वाला है और तूफान आने वाला है, जिससे ये मेला उजड़ता हुआ दिखाई देगा। सब कुछ रौनक चली जाती हुई दिखाई देगी। आजा, फिर तू मेरे पास भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि तू मेले की इस भयावह मंजर में खो जाएगा, तो मुझ तक नहीं आ पाएगा। इसलिए आवाज़ दे रहा हूँ मेला उजड़ने से पहले, कि तू मेरी आवाज़ को भी शांति खामोश वातावरण बना हुआ है सुन लेगा, फिर नहीं सुन पाएगा। फिर तो इतनी उस भयानक मंजर की आवाज़ें होंगी जो तेरे कान को भी बहरा कर सकती हैं। ये उसमें संदेश था। तो मेरी एक खासियत है, मैं पढ़ना तो जानता नहीं, लेकिन हाँ याद रह जाती हैं ये बातें। और अब तो ख़ास कर याद आ रही हैं, क्योंकि मैंने पहले ही ये बात कह दी थी कि परमधाम स्टेशन तुम मेरा मार्गदर्शन करना, जब मैं ये बोलूँ तो पढ़ के सुनाऊँ तो हो सकता है भाई कि वो ईश्वर अल्लाह भगवान परम पिता का यहाँ पे हाथ रखा हो। अभी तो मेरा याद है, अब मेरा भी कहाँ, ये भी भगवान का याद है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। बहुत कुछ था इसके अंदर, लेकिन मैं बाद में अब सुना नहीं पाऊँगा, आप ही पढ़ लेना कोशिश करके। ओहो हाँ, तो मेला इसमें दिया है, देखिए आप। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूँगा, कुछ भी जो लिखा है वही बोलूँगा, आप पढ़ सकते हैं इसमें। मेला उजड़ने से पहले ही मैंने मेला उजड़ने की चेतावनी दे दी थी। आपने ही इसको गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि आप में उपस्थित झूठ मेरी आवाज़ को सत्य समझ में ही नहीं देता। हाँ, तो पढ़ लिया दोस्तों आपने। अब मैं सुनाता हूँ। तो मेला उजड़ने से पहले ही मैंने मेला उजड़ने की चेतावनी दे दी थी। आपने ही इसको गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि आप में उपस्थित झूठ मेरी आवाज़ को सत्य समझने ही नहीं देता, और आप में इतनी शक्ति नहीं जो आप इस झूठे भ्रम की माया का पर्दा अपनी बुद्धि रूपी आँखों से उतार सकें। और यह पर्दा इतना विशाल है जो युगों युगों से आपकी आँखों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, जिसकी वजह से आज भी आप सत्य अर्थात मुझसे विमुख होकर मेरी बिना अनुभूति बिना एहसास किए ही इस मायावी संसार में व्याप्त अज्ञानता अंधकार अंधविश्वास की दलदल में गोते खा रहे हैं। आज मैं आपको इस दलदल से निकालने के लिए आपका दिव्य मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तो आप आश्चर्य कर रहे हैं। स्वयं में उत्पन्न होने वाले मेरे प्रति विश्वास का दमन कर रहे हैं। और राम स्वरूप करण जी, आपका स्वागत है इस संसार के मालिक के फरमान में। मैं तो केवल पढ़ के सुना रहा हूँ। परमधाम स्टेशन के माध्यम से आया था मेरी टाइमलाइन पर, उसमें लिखा था कि पढ़ के सुना सकते हो, लेकिन अपना नाम नहीं करना। मैंने कहा ठीक है,
मुझे नाम से क्या लेना, मेरा काम देखो यारो। मैं तो अपना काम करूं भैया, थोड़ी देर में सो जाऊंगा, आप भी सो जाओगे और ये ओवर टाइम हो जाएगा मेरा, है नहीं। तो चलो, तो नमा जो भाग है इसका फरमान का वो सुने, और इसके बाद 2 भाग और रह गए, उन्हें भी किसी तरह से बस समझ गए हो गया। क्योंकि भगवान की बातें जरा सुनना आदि नहीं है ना, आप तो आदि हैं, इसीलिए तो यहाँ पर सुन रहे हैं बड़े प्रेम से, श्रद्धा से। और हो सकता है कि जब भगवान परमपिता कहते हैं कि मेरे जहाँ चाहे वहाँ दर्शन कर लेना यारो, अभी तो इस काबिल हो जाओ, अपनी लैट्रिन में भी कर लेना, अपने घर में भी कर लेना है। तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे अपने घर पे सुन रहे हैं, तो भाई मालिक का संदेश सुन रहे हैं, तो मालिक आपके इर्द गिर्द तो है ही, जो आप में बैठकर आपको समझ भी दे रहे होंगे, इनको अच्छा भी लगने वाली शक्तियाँ दे रहे होंगे। नहीं तो ठुकरा के भाग जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो आइए कहते हैं कि अपनी शैतानी इच्छाओं से उस विश्वास को नष्ट कर रहे हैं जो आपको भवसागर से पार ले जा सकता है। जो हमारे अंदर शैतानी शक्तियाँ बसी हुई हैं ना, अभी जो बात आई थी कि विश्वास नहीं होता, तो वो विश्वास आपका कि अपनी शैतानी इच्छाओं को से अपने अंदर रखकर, जो शैतानी शक्तियां हैं उनकी जो इच्छाएं होती हैं, अगर उनको जागृत करते हो तो उनसे उस विश्वास को नष्ट कर रहे हो जो आपको भवसागर से पार ले आ सकता है। जीवन की यात्रा लंबी नहीं, विशेष होनी चाहिए। अपने जीवन की इस यात्रा में आप स्वयं ही झांक कर देखिए, क्या आपका विशेष से संबंध जुड़ा है। अब विशेष कौन है? अभी वो संदेश में बताया नहीं था कि विशेष भी मैं ही हूँ और विशेष भी मैं ही हूँ। ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, गॉड, खुदा, रब, परम पिता कह रहे हैं कि शेष भी मैं हूँ, विशेष भी मैं हूँ। तो ये कह रहे हैं अपने जीवन में झांक के देखो, जितनी लंबी यात्रा आपने कर ली, क्या इसमें आपका संबंध किसी विशेष से अर्थात मुझसे जुड़ा है? परम पिता कह रहे हैं। अब ये तो आप जानते होंगे जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। या आपको मनुष्य, आपको विशेष प्राप्त करने की चाहत है या नहीं है, आप जानते हैं भाई। मनुष्य शरीर को प्राप्त होने वाले जीवन को की समझ नहीं, मनुष्य शरीर को प्राप्त होने वाले जीवन की जिसे समझ नहीं, तो यह कीमती तोहफा उसके लाभ का कारण कहाँ बन सकता है। यहाँ तो आपके लिए ऊँट के मुंह में जीरा और नादान की दोस्ती जी का जंजाल वाला मुहावरा सत्य हुआ कि आपको इस मनुष्य शरीर में प्राप्त जीवन रूपी यह समय आपको हमेशा कम लगता रहेगा। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा क्या है, ये जीवन तो हमेशा कम लगता रहेगा। आज 50 वर्ष की उम्र में शरीर त्यागने का नंबर है, तब भी कम लगेगा। 75 की उम्र में होंगे तब भी कम लगेगा। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। और जब जीव ने दोस्ती उस माया से की है जो स्वयं जीव के लिए जंजाल बनी हुई है, इसलिए नादान की दोस्ती जी का जंजाल रहेगा। जीव को माया से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। किस तरीके से समझाना चाहते हैं परम पिता, क्या हम समझने को तैयार हैं? आइए परम पिता क्या कहते हैं आगे अपने फरमान में। अब मेरी भी आदत परम पिता कहने की पड़ गई, भाई मैं तो भगवान ही कहता था या मालिक कहता था, चलो कोई बात नहीं।
जो मालिक को मंजूर है। ये शरीर तो वही बोले तो अच्छा है, क्योंकि मन की इच्छाओं को तो मना कर दिया। तो कहा अजीब तू आत्मा का संग कर, आत्मा का संग ही मेरा संग है। ओ, यही तेरा सत्संग होगा। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई सत्संग करने की जरूरत नहीं। ऐ जीव तू आत्मा का संग कर, क्योंकि आत्मा सत्य है और सत्य का संग करेगा तो तेरा सत्संग हो जाएगा। भैया आप कौन हैं? मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा, मेरी आंखें खराब हैं। अब्दुल भाई अब्दुल जी लिखा हुआ है। ऐसी कोशिश करके देखूं। अब्दुल चलिए मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा आपका ढंग से। मुझे तो ऐसे ही लगता है, मेरी आई साइड वीक है। देखता हूँ अगर आपका नाम ऊपर आ जाएगा तो। लेकिन आपका स्वागत है तहे दिल से। मुसाफिर हूँ यारो चैनल पर, तो पूरा सुनिएगा इसे शुरू से एंड तक। ये कल आपको YouTube पर अपलोड मिलेगा। मैंने परम धाम स्टेशन जी से निवेदन किया है कि वो मेरे इस लाइव को अपने चैनलों पर डालें, YouTube पर डालें, परम धाम स्टेशन के चैनलों पर अपलोड करें। तो हो सकता है वो कर दें, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो लिखा है कि आत्मा से दोस्ती करें। हाँ, यही अजीब तू आत्मा का संग कर, आत्मा का संग ही मेरा संग है। यही तेरा सत्संग होगा। इसकी आवाज़ को सुन। किसी भी जीव का दिल दुखाने से पहले मेरी आवाज़ को सुनने की आदत डाल। आत्मा से दोस्ती कर, आत्मा से प्रेम कर। मुझको सभी जीवों में उपस्थित देख। यदि ऐसा नहीं कर पाता तो अपनी पूजा भक्ति इबादत को तू कूड़े में फेंक रहा है और अपने लिए दुखों का रास्ता चुन रहा है। माता पिता के रूप में मैं ही तेरे जीवन का माध्यम हूँ। जानवर बनने की कोशिश अभी मत कर, इंसान बन। इंसान नहीं बना तो जानवर बनने के लिए तुझे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, तू स्वयं ही जानवर बन जाएगा। ध्यान रख, वक्त को कोई अपने सांचे में नहीं ढाल सकता। इसलिए वक्त तेरे इस शरीर को बचपन में ढालता है, जवानी में ढालता है और बुढ़ापे में ढालता है, और यही वक्त तुझे जानवर के शरीर में भी डालेगा। यह वक्त तेरा हुक्म नहीं मानता, ये वक्त तेरा गुलाम नहीं, क्योंकि वक्त भी मैं ही हूँ। ये कहते हैं परम पिता भगवान मालिक अल्लाह, ईश्वर परमेश्वर। बहुत से तो कहते हैं वो हमारे वो ईसा मसीह जी आएंगे दोबारा शरीर लेकर, और वो हमें नरक की आग से निकालेंगे, अग्नि से निकालेंगे। अब बताओ, आज तक कोई शरीर वापस आया? हमारे चाहने वाले नहीं आते, तो पता नहीं वो चाहते नहीं चाहते जिनकी हम बात कर रहे हैं। हमें एकदम आँख मीच कर भरोसा करना। अपने पिता की बात पर नहीं करता इंसान, लेकिन पता नहीं कौन सी बुद्धि है जो उन पे विश्वास कर लेते हैं जो है ही नहीं कुछ। आज वो परम धाम स्टेशन ने कई बार कहा है कि समझ जाओ, जो महापुरुष संसार में आए वो अपना कार्य करके चले गए। अब वो अपने घर पहुंच गए, इस शरीर को रूपी घर को तो त्याग दिया। अब क्या वो प्रकृति के नियमों को तोड़कर वो शरीर ओढ़ के आएंगे, पहन के आएंगे?
वो शरीर तो नष्ट हो चुका, वो पता नहीं कितनी उम्र तक। वक्त कह रहा है कि मैं ढालता हूँ, वक्त ने ढाला। चलो कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है, हर आदमी स्वतंत्र है। जिसने जैसा पढ़ा माना वो उसके लाभ का कारण या नुकसान का कारण होगा। मुझे मच्छर काट रहे हैं, मैं तो अपनी ये मॉर्टिन घुमा लूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है, यदि ऐसा नहीं कर पाता तो तू अपनी पूजा भक्ति इबादत को कूड़े में फेंक रहा है। कैसा नहीं कर पाता? हाँ, ऐ जीव तू आत्मा का संग कर, आत्मा का संग ही तेरा मेरा संग है, यही तेरा सत्संग होगा। इसकी आवाज़ को सुन आत्मा की। किसी भी जीव का दिल दुखाने से पहले मेरी आवाज़ को सुनने की आदत डाल। आत्मा से दोस्ती कर, आत्मा से प्रेम कर। मुझको सभी जीवों में उपस्थित देख। यदि ऐसा नहीं कर पाता तो अपनी पूजा इबादत भक्ति को कूड़े में फेंक रहा है और अपने लिए दुखों का रास्ता चुन रहा है। माता पिता के रूप में मैं ही तेरे जीवन का माध्यम हूँ। जानवर बनने की कोशिश अभी मत कर, इंसान बन। इंसान नहीं बना तो जानवर बनने के लिए तुझे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, तू स्वयं ही जानवर बन जाएगा। ध्यान रख, वक्त को कोई अपने सांचे में नहीं ढाल सकता, इसलिए वक्त तेरे इस शरीर को बचपन में ढालता है, जवानी में ढालता है और बुढ़ापे में ढालता है। और यही वक्त तुझे जानवर के शरीर में भी डालेगा। जिस तरह से डालते चले आ रहा है ये वक्त, उन शरीरों पर निगाह डाल ले। उनमें कौन है? उनमें भी तो जीव ही है। यह वक्त तेरा हुक्म नहीं मानता, यह वक्त तेरा गुलाम नहीं, क्योंकि वक्त भी मैं ही हूँ और समझ भी मैं ही हूँ। ओ, कह रहे हैं समझ भी मैं ही हूँ। इसलिए मुझसे दोस्ती कर, मौका है तेरे पास। खुद को समझ, अर्थात स्वयं में मुझे प्रवेश करने दे। ओहो, कह रहे हैं मैं समझ हूँ, तू खुद को समझ और समझ को स्वयं में प्रवेश होने दे, यानी कि मुझको अपने आप में प्रवेश करने दे। तूने तो शैतानी शक्तियों को प्रवेश करने दिया है। स्वयं को समझ और मुझे प्रवेश करने दे, ताकि मैं तुझे समझा सकूं तू कौन है। क्या बात है कि तू माता पिता के साथ जानवरों की तरह व्यवहार मत कर। जानवर तो तू बन ही जाएगा, इसके लिए तुझे कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इंसान बन जा। तो लिखा था ये अब्दुल रफ़ीक जी हैं शायद, अब्दुल रफ़ीक जी हैं, क्या नाम है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। चलिए स्वागत है आपका। और शिव सोनी जी, आपका भी स्वागत है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद। आप इतनी रात में अपने मालिक के लिए अपनी अनमोल सांसों का योगदान दे रहे हैं। जहाँ संसार परेशानियों में जूझ रहा है, वहाँ आप, कमाल है आपका मालिक से प्रेम। सलाम करता हूँ मैं, सजदा करता हूँ मैं और धन्यवाद करता हूँ मैं। तो आइए अब लास्ट फरमान मालिक का पढ़ते हैं। क्या लिखा था उसमें लास्ट में, मैं पढ़ा,
खुद को समझ और स्वयं में मुझे प्रवेश करने दे और इंसान बन और समय के रहते ही अपने लक्ष्य की समझ हासिल कर अपने लक्ष्य पर पहुँच अपनी कष्टदायी जीवन यात्रा को समाप्त कर दे। हाँ, कष्टदायी तो है, आज इस शरीर में कितने कष्ट हो रहे हैं तो उनसे पूछो, उसमें जो यात्राएं चल रही हैं मुर्गे के, बकरे के, कटरे के, गाय के, भैंस के, सूअर के, वो कितनी कष्टदायी होंगी। उनसे कोई पूछता नहीं, उनके पास मीडिया नहीं जाती, किसी गाय के पास, किसी बकरी के पास मीडिया नहीं जाती कि तेरा बच्चा भूखा है, प्यासा है, कहाँ है, या बच्चे से नहीं पूछते कि तू कब से भूखा है, तेरी माँ कहाँ है, कब से दूध नहीं पिया। पता चला हमारे यहाँ एक बिल्ली पल रही थी, उसके 4 बच्चे हुए थे, एक दिन के हुए थे, दूसरे दिन को वो बिल्ली किसी ने मार दी। क्या हुआ? बच्चे भूखे, उनको रुई से दूध पिलाने की कोशिश की लेकिन वो 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा नहीं बचे। क्या उन बच्चों की शराफना उस बिल्ली की अपने बच्चों के प्रति वेदना, जिसने बनाया वो नहीं सुनेगा? क्या उसकी वेदना, उनकी तड़प, उनकी पुकार व्यर्थ चली जाएगी? क्या वो इसी काबिल थे कि उनके माँ को मार दिया जाए, बच्चों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाए? ये उनका गुनाह था क्या? किसी इंसान ने मार दिया। जब जीव की बद्दुआ की आवाज़ पहुंचती है ना, तो वही कहा है, दर्द बांटोगे तो दर्द मिलना तय है, वो भी 1% नहीं। एक दाने की जगह 10 दाने मिलते हैं। गेहूं का 1 दाना बोते हैं ना तो 10 दाने मिलते हैं। ये नियम है, इस नियम के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, ये तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। दर्द ना बांटो, खुशी बांटो तो 10 गुना खुशी मिलेगी, है नहीं? ये लिखा हुआ परमधाम स्टेशन में, मुझे कुछ नहीं पता भैया, तो यहाँ लिखा हुआ है। तो यात्रा और इंसान बन और समय के रहते अपने लक्ष्य की समझ हासिल कर अपने लक्ष्य पर पहुँच, अपनी कष्टदायी जीवन की यात्रा को समाप्त कर, तभी तेरे दुखों का अंत निश्चित होगा। जब यात्रा नहीं होती तो यात्रा में दुख आने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अपनी चालाकी और झूठे कर्म कांडों को त्याग कर मुझ स्थिर से नाता जोड़कर मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होकर मुझ में स्थिर हो जा। मैं ही तेरा मूल हूँ। यही वर्तमान के और भविष्य के दुखों से बचाने के लिए तेरे लिए मेरा फरमान है और तुझे अमर करने का दिव्य अमृत रूपी साधन भी है। ये दुनिया अमृत ढूंढती फिर रही है, कहती है अमृत कुंड वहाँ पर है, वहाँ पर है। पहले कभी अमृत गिर गया होगा तो आज उसकी तलाश हो रही है कि 4 जगह गिरा है, 5वीं जगह भी कोई अमृत कुंड नज़र आ गया तो वहीं खोज लो। क्या मिलेगा अमृत? क्या पियोगे अमृत? जहाँ अमृत बट रहा है उसकी पता ही नहीं है। वो टीवी पे दिखाते हैं, एक ऐड दिखा देते हैं, कुछ ऐसी बातें दिखा देते हैं उल्टी सीधी, लेकिन ये दुर्भाग्य नहीं तो मनुष्य का क्या है कि आज स्वयं संसार का मालिक
अपनी आवाज़ पहुंचा रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है, इसमें किसी का योगदान नहीं है। ये भी एक लीला है कि काम दोनों होने हैं संसार के अंदर। इतनी आसानी से उनकी चीख पुकार भी सुननी है और अपने फरमान भी सुनाना है। काम दोनों होने हैं। समय आएगा, वो लिखा था संदेश में, समय आएगा जब मेरी समझ के लिए विवश लाचार हो जाओगे, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो जाओगे। वीडियो वायरल हो जाती हैं, वो किसी लड़की की वीडियो रातों रात वायरल हो गई, उसका नाम दुनिया में हो गया। ताज्जुब है इस संसार को किस चीज की चाहत है। क्या होगा संसार का? आश्चर्य करने की कोई बात नहीं, समय सब साथ लेकर आता है। अगर दर्द लाता है तो दवा भी लाता है, रोग लाता है तो इलाज भी लाता है। आज तो स्वयं आर पार की लड़ाई हो रही है कि जो समझें वो संभलें, जो ना समझें वो निकलें। आइए दोस्तों, आपने बहुत समय दिया है। बस एक बार मैं तहे दिल से आपका शुक्र अदा करता हूँ, शुक्राना करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस मालिक का मैंने ये संदेश पढ़ने की कोशिश की है, आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, और यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो फिर यही कामना करता हूँ कि सबको अपनी समझ दें और आप सभी पर वही परम धाम स्टेशन जो कहता है कि इस विषम परिस्थिति में, संकट की इस घड़ी में आप सभी पर अपनी असीम रहमत बनाएं। बस इससे अलावा मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझसे कुछ बोलना नहीं आता। और क्या टाइम हो गया? 12:34 हो रहे हैं। वाह, आपने बहुत साथ दिया। और इस अर्धरात्रि में मैं मालिक से यही प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा कि आप सभी ने जो समय दिया है, इस समय को आप अपने अंदर ले जाकर इसको प्रफुल्लित कर दें। इसकी जो फसल हो वो 10 गुना आपको मिले। तो गुड नाइट कहूँ, शुभ रात्रि कहूँ। चलिए, शुभ रात्रि। और आपका आने वाला समय मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे बस की नहीं है। बस मैं तो एक प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपका समय आने वाला सुखदायी रहे। धन्यवाद।